क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? क्या वाकई पाकिस्तान की इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें 50% तक कम होने वाली हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री की बातें चल रही हैं और जब से ये नया ड्राफ्ट आया है तब से तो एक हाइप क्रिएट होकर रह गई। आज हम पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी 2026-31 को मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़े रीसेट की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट ने ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 26/31 का ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जो बायर्स को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल कर देगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स, सस्ती इंपोर्टेड कार्स और उन बेहतरीन गाड़ियों की जो अब आपकी जेब में आ सकती हैं। सबसे बड़ी खबर फाइनेंसिंग के हवाले से है। पहले बैंक्स पर 30 लाख तक की लिमिट थी, जिसकी वजह से महंगी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी रकम पॉकेट से देनी पड़ती थी, मगर अब गवर्नमेंट ने इस कैप को बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया है। इसके साथ साथ अब आपको सिर्फ 15% की डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी अवेलेबल होगी और फाइनेंसिंग की मुद्दत को भी 7 साल तक इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ टोयोटा क्रॉस और हवल जूलियन जैसी गाड़ियां अब मिडिल क्लास फैमिलीज की जेब में होंगी। इस पॉलिसी का अहम मकसद कंट्रोल मार्केट का खात्मा और पावर बायर की तरफ शिफ्ट करना है। बुकिंग के वक्त जो कीमत तय होगी कंपनी वो ये लेगी, सिर्फ टैक्सेस की वजह से जो इजाफी होगा वो ही चार्ज किया जाएगा। अगर कंपनी 30 दिन के अंदर गाड़ी डिलीवर नहीं करती, कंपनी को बायर को काइबॉर प्लस 3% का फाइन देना पड़ेगा। कंपनी गाड़ी की टोटल कीमत का सिर्फ 20% एडवांस ले सकती है। ये तमाम इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि शोरूम वालों की मन मर्जी और ओन मनी का कल्चर ख़त्म किया जा सके। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक पाकिस्तान में 30% एनईवीज आ जाएं। इसीलिए टैक्स की मुद्दत में बड़ी रियायत दी जा रही है। एनईवीज यानी इलेक्ट्रिक, इन पर सेल टैक्स 1% होगा, जबकि पेट्रोल गाड़ियों पर 18% है। हाइब्रिड कार्स पर सेल टैक्स 9% तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक नई L6 और L7 की कैटेगरी भी लाई जा रही है, जो कि रफली 15 से 20 लाख की रेंज में हो सकती हैं। ये कैटेगरियां बाइक चलाने वालों को कार तक पहुंचाने के लिए ब्रिज बनेंगी। एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि कमर्शियल यूज कार इंपोर्ट्स को दोबारा अलाउ किया जा रहा है, मगर अब ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए होगा जो पार्ट्स और सर्विसेज की वारंटी देंगी। इंपोर्ट ड्यूटीज में भी ग्रेजुअली कमी की तजवीज़ है। 800 सीसी तक ड्यूटी 56 से कम होकर 35% तक आ जाएगी। 1500 सीसी तक ड्यूटी 76 से कम होकर 45 तक गिर सकती है। हालांकि ये कमी फौरी नहीं होगी, मगर 2030 तक इससे कार प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क पड़ने लगेगा। अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो फाइनेंसिंग लिमिट में अब आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल टोयोटा करोला क्रॉस, हवल जूलियन एंड एक्सेट्रा। और सेडान्स में देखें तो करोला, सिटी, एलेंट्रा एंड मच मोर। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ये फाइनलाइज होगा नहीं होगा, कुछ अल्ट्रेशन के साथ होगा या इसमें अमेंडमेंट्स कर दी जाएंगी, ये नहीं मालूम। लेकिन अगर ये पॉलिसी इसी तरह इम्प्लीमेंट होती है तो बायर्स को पावर मिलेगी, गाड़ियां भी सस्ती होंगी और पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी में एक अच्छा चेंज देखा जाएगा। एक बात और जो कि मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, व्यूवर्स ये जान लो कि आजकल जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। 2030 तक ग्रेजुअली चीज़ें कम की जाएंगी, तो इम्पैक्ट पड़ेगा तो सही, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअली। कमेंट्स में बताओ आपका इस ऑटो पॉलिसी के बारे में क्या राय है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।